Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Amir Raza, your English teacher. Dear students, today we are going to translate our second lesson from English book 1, which is Clearing in the Sky, written by Jesse Hilton Stewart. Jesse Hilton Stewart को अगर हम एज ए राइटर देखें तो ये एक अमेरिकन राइटर है और इसके साथ साथ ये एक स्कूल टीचर भी रहा है। 500 के करीब इन्होंने पोइम्स लिखी हैं और 60 के करीब लगभग इन्होंने किताबें लिखी हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरी और राइटर और नॉवलिस्ट भी रहे हैं। क्लियरिंग इन द स्काई, अगर हम टाइटल की बात करें तो इसका मतलब है बुलंदी पर साफ ज़मीन का टुकड़ा। मज़ीद अगर हम इस लेसन की बात करें तो इसमें हमें दो करैक्टर्स देखने को मिलेंगे, जेस एंड हिज फादर। जेस के वालिद जो हैं वो दिल के मरीज़ हैं, कार्डिक पेशेंट हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए स्ट्रगल करना जारी रखते हैं, मेहनत मुशक्क़त जारी रखते हैं। हालांकि उनके डॉक्टर साहब ने उनको मना कर रखा होता है कि आप ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त या ज़्यादा चलोगे नहीं। तो इसमें हमें एक मोरल लेसन भी देखने को मिलता है और वो क्या है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इंसान कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है, और अगर एक चीज़ उसको इम्पॉसिबल लगती है तो उसके पीछे उसकी स्ट्रगल देखी जाएगी कि उसने स्ट्रगल कितनी की है। और अगर वो उस काम के रिगार्डिंग उसकी उतनी स्ट्रगल नहीं करता तो फिर वो चीज़ इम्पॉसिबल नहीं थी, बल्कि उसकी स्ट्रगल में कमी थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ट्रांसलेशन। दिस इज़ द वे जेस सेड माई फादर पॉइंटिंग विद हिज केन अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस। मेरे वालिद साहब ने अपनी बैत की छड़ी या अपने बैत से हमारे नीचे बहती हुई एक गहरी वादी के पार इशारा करते हुए कहा, ये वो रास्ता है जेस। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैवंट सीन फॉर मैनी ईयर्स। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो आपने कई सालों से नहीं देखा। Isn't it too hot for you to do much walking? I wiped the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. क्या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है कि आप इसमें चलें, या आपके चलने के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है? मैंने अपने चेहरे से पसीने की लहरें साफ़ की ताकि ये मेरी आंखों में चुभन पैदा ना करें। वाइप्ड का मतलब होता है क्लीन्ड, और स्ट्रीम्स कहते हैं लहरों को, करंट्स को। इसका सिनोनिम करंट होता है। और इसके साथ साथ स्टिंगिंग एक वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है। स्टिंगिंग का मतलब प्रिकिंग होता है, चुभन पैदा करना या चुभन वाली चीज़। और ये पैराग्राफ पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आई डिडंट वांट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश वॉकिंग ए हाफ माइल अपहिल फ्रॉम माई होम टू हिज, कि मैं अभी अभी पहाड़ी रास्ते से आधा मील का सफ़र तय करते हुए अपने घर से इनके घर तक पहुंचा था। आई हैड कैरीड ए बास्केट ऑफ डिशेस टू माई मॉम। डिश का मतलब होता है रकाबी। अपनी वालदा के लिए रकाबियों की एक टोकरी उठाकर लाया था। देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार। सड़क दो जगहों से सिरकी हुई थी और मैं कार नहीं चला सकता था। एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज, और मैं जानता था कि कितनी गर्मी है। इट वॉज 97 इन द शेड, साए में 97 दर्जा हरारत था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट फ्रॉम जनवरी अनटिल अप्रैल माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स। मैं जानता था कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक मेरे वालिद साहब 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक। उनमें से एक डॉक्टर ने मेरे वालिद साहब को कहा था कि आपने शहर के एक मोहल्ले की लंबाई जितना भी नहीं चलना। सिटी ब्लॉक शहर का मोहल्ला। ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम। उसने मेरे वालिद साहब को कहा कि आप घर जाने के लिए एक टैक्सी ले लें या किराए पर एक कार ले लें। बट माई फादर वॉकड होम 5 miles अक्रॉस द माउंटेन एंड टोल्ड मॉम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड। लेकिन मेरे वालिद साहब 5 मील का रास्ता पहाड़ों के ऊपर से या पहाड़ों को अबूर करके घर पहुँचे और मेरी वालदा को बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा। 40 years ago, 40 साल पहले, ए डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग। एक डॉक्टर ने उन्हें बिल्कुल यही बात कही थी, कि 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने उन्हें यही बात कही थी।
एंड ही हैड लिव्ड टू रेज ए फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, कि उन्हें 5 बच्चों का एक घराना पालने के लिए जिंदा रहना था। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स एज एनी मैन, कि उन्होंने उन सालों में इतनी मेहनत की जितना एक आदमी कर सकता है। आई कुडंट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, अब मैं उनके सामने एहतजाज नहीं कर सकता था। प्रोटेस्ट का मतलब एहतजाज होता है, इंग्लिश में इसका सिनोनिम ऑब्जेक्ट या कंप्लेन भी हो सकता है। ही हैड मेड अप हिज माइंड, मेड अप हिज माइंड का मतलब पुख्ता इरादा कर लिया, कि अब वो पुख्ता इरादा कर चुके थे या उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया था। When he made up his mind to do a thing, he would do it if he had to crawl, कि वो जब किसी काम को या कोई चीज़ करने का पुख्ता इरादा कर लेते तो वो फिर उसको करके ही छोड़ते, चाहे उसके लिए उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ही क्यों ना करना पड़ता। क्रॉल का मतलब इंग्लिश में सिनोनिम इसका क्रीप होता है, और वैसे इसको हम यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता की मीनिंग मिलेंगे कि जब वो कोई काम करने का पुख्ता इरादा कर लेते तो फिर वो चाहे उन्हें उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता ही क्यों ना करना पड़ता या रेंगना ही क्यों ना पड़ता, वो इसको करके ही छोड़ते। पुख्ता इरादे को हम डिटरमिन्ड भी कह सकते हैं। ही डिडंट केयर इफ़ इट वॉज 97 इन द शेड और 16 बिलो ज़ीरो, उन्हें इस बात की कोई भी परवाह ना होती थी कि दर्जा हरारत 97 है या 0 से नीचे 16 है, कि मतलब उन्हें कोई परवाह नहीं होती थी कि बाहर का दर्जा हरारत 97 है या -16 है। आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ किया। एज आई फॉलोड हिम डाउन द लिटिल पाथ बिटवीन द पेस्चर एंड द मीडो, कि जैसे ही मैं उनके पीछे चरागाह और सब्ज़ाज़ार के दरमियान एक पगडंडी पर चला तो मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ किया। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मीडो, अचानक वो एक चरागाह के किनारे रुके। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से जेब में रखने वाला एक छोटा चाकू निकाला। एंड काटे विस्प ऑफ अल्फाल्फा, और एक मुट्ठी भर बरसीम काटी। अल्फाल्फा बरसीम को कहते हैं और विस्प मुट्ठी भर, इसका सिनोनिम टफ्ट होता है, TUFT। और ऊपर 2 वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, पेस्चर एंड मीडो। पेस्चर का मतलब होता है चरागाह, इसको ग्राजिंग लैंड भी हम लोग कहते हैं, और मीडो इसका मतलब सब्ज़ाज़ार होता है या ग्रास लैंड हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, कि उन्होंने जो मुट्ठी भर बरसीम काटी उसको बुलंद किया अपने और सूरज के दरमियान। हेल्ड का मतलब बुलंद करना। लुक एट दिस जेस ही ब्रैग्ड, वो फखरिया अंदाज से बोले। जेस ये देखो, ब्रैग्ड का यहाँ पर मतलब फ़ख्र से बोलना है और इसका सिनोनिम बोस्टेड होता है। डिड यू एवर बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, कि आपने कभी ज़मीन से उगा हुआ इससे बेहतर बरसीम देखा है। इट इज़ द बेस्ट लुकिंग हे आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, मैंने इससे पहले कहीं पर भी इससे अच्छा या इससे बेहतर चारा नहीं देखा। आई सेड, मैंने कहा, आई हैवंट सीन बेटर लुकिंग अल्फाल्फा इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स, कि मैंने कहा कि मैंने इससे बेहतर अल्फाल्फा यानी कि बरसीम लिटिल सैंडी दरिया के दामन में भी नहीं देखी। हे का वर्ड इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है। हे का मतलब होता है चारा, इंग्लिश में हम इसका सिनोनिम फॉडर करते हैं, FODDER फॉडर। और बॉटम्स का मतलब यहाँ पर दामन है, कि मैंने इससे बेहतर बरसीम लिटिल सैंडी दरिया के दामन में भी नहीं देखी। When I bought this little farm, everybody around here said I would end up with my family at the country poor farm if I tried to make living here. He bragged again, कि वो दोबारा फ़ख्री अंदाज में बोले कि जब मैंने ये छोटा फार्म ख़रीदा था या ये छोटी ज़मीन ख़रीदी थी तो यहाँ आस पास मौजूद हर एक बंदे ने कहा था कि आई वुड एंड अप, कि मैं तबाह हो जाऊँगा। एंड अप का मतलब ख़त्म हो जाना, तबाह हो जाना होता है, कि मैं तबाह हो जाऊँगा विद माई फैमिली, अपने ख़ानदान के साथ। एट द कंट्री पुअर फार्म, इस खस्ता हाल देहाती ज़मीन पर। इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर, अगर मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ रोज़ी रोटी कमाने की। कि जब मैंने ये
छोटी ज़मीन या छोटा फार्म ख़रीदा था तो यहाँ आसपास मौजूद हर एक बंदे ने कहा था कि मैं तबाह हो जाऊँगा। एंड अप का मतलब तबाह हो जाना, ख़त्म हो जाना होता है, कि मैं तबाह हो जाऊँगा अपने ख़ानदान के साथ इस खस्ता हाल देहाती ज़मीन पर अगर मैंने यहाँ रोज़ी रोटी कमाने की कोशिश की। It took me 30 years to improve these old worn out acres to make them do this. तो मुझे इन खस्ता हाल एकर्स को इस काबिल बनाने के लिए 30 साल का अरसा लगा। worn out खस्ता हाल को कहते हैं, रफ को कहते हैं। I like these woods, Jess, my father said. मेरे वाले साहब ने कहा, जैस मुझे ये जंगल पसंद है। Remember when we used to come here to hunt for squirrels. याद करो जब हम गुलहरियों के शिकार के लिए यहाँ पर आया करते थे। Remember when we sat beneath these hickories. कि जब याद करो जब हम अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठते थे। And the squirrels threw green hickory shells down at us. गुलहरियाँ हमारे ऊपर अखरोट के सब्ज छिलके फेंकती थीं। The morning wind just at the break of the day in August was so good to breath. अगस्त के दिनों में सुबह के आगाज़ पर जो हवा चलती थी वो सांस लेने के लिए कितनी अच्छी होती थी। I can't forget those days. मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। And in October when the rabbits were ripe. और अक्टूबर में जब खरगोश जवान हो जाते थे, राइप का मतलब यहाँ पर जवान होना होता है। एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, और सरमा आ जाता था। एंड द हिकरी लीव्स हैड टर्न येलो, और अखरोट के पत्ते पीले पड़ जाते थे। द अक्टूबर विंड्स ब्लू दे रसल्ड द बिग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती थीं तो ये इन बड़े पत्तों की में सरसराहट पैदा करती थीं। एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और फिर ये ज़मीन पर पीले बारिश के कतरों की तरह गिरते थे। रिमेंबर, याद करो। ही सेड लुकिंग एट मी विद हिज पेल ब्लू आइज, उन्होंने मुझे अपनी हल्की नीली आंखों से देखते हुए कहा। पेल ब्लू हल्का नीला कलर, इसको हम हल्का फिरोजी कलर भी कह सकते हैं। हाउ आवर हाउंड्स रैग्स एंड स्काउट वुड मेक द रैबिट सर्कल, कि कैसे हमारे शिकारी कुत्ते, एक का नाम रैग्स और दूसरे का नाम स्काउट, कि कैसे हमारे शिकारी कुत्ते रैग्स और स्काउट खरगोशों के चक्कर लगवाया करते थे। दीज वर गुड डेज जैस, जैस ये बहुत बेहतरीन दिन थे। That's why I remember this mountain. यही वजह है कि मुझे ये पहाड़ याद है। Is that what you wanted to show me? I asked. मैंने पूछा कि क्या यही आप मुझे दिखाना चाहते थे? Oh no no, अरे नहीं नहीं। He said as he began to climb the second bluff that lifted abruptly from the flat toward the sky. कि जो ही वो हमवार ज़मीन से आसमान की बुलंदियों की जानिब अचानक बुलंद होती हुई दूसरी चट्टान पर चढ़े तो उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं। ब्लफ का मतलब यहाँ पर चट्टान होता है, इसको इंग्लिश में हम क्लिफ कहते हैं। एब्रप्टली को सडनली या अचानक हम कहते हैं, और फ्लैट का मीनिंग हमवार होता है। कि जो ही वो हमवार ज़मीन से आसमान की बुलंदियों की जानिब अचानक बुलंद होती हुई दूसरी चट्टान पर चढ़े, उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं। द पाइन्स ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन अबव अस लुक्ड एज इफ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बोज वर फॉन्डलिंग द सब्सटेंस ऑफ ए वाइट क्लाउड। फॉन्डलिंग का मतलब अटकेलियाँ होता है, इसको इंग्लिश में हम पैटिंग भी कहते हैं, और सब्सटेंस मवाद को कहते हैं। कि हमारे ऊपर पहाड़ की चोटी पर अनानास के दरख्त ऐसे दिखाई देते थे कि जैसे उनकी लंबी शाखें जो है सफ़ेद बादलों के मवाद में अटकेलियाँ कर रही थीं। वट एवर माई फादर वॉन्टेड मी टू सी, कि वो जो मेरे वालिद साहब मुझे दिखाना चाहते थे, वॉज ऑन टॉप ऑफ द हाइस्ट पॉइंट ऑफ माई फार्म। वो क्या था कि इसके ऊंचे तरीन मकाम पर मेरा एक फार्म था या मेरा एक खेत था। कि मेरे वालिद साहब जो मुझे दिखाना चाहते थे वो इस पहाड़ के ऊंचे तरीन मकाम पर एक खेत था। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 years आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स,
कि पिछले 3 सालों को छोड़कर या पिछले 3 सालों के अलावा मैं इस मकाम पर काफ़ी मरतबा जा चुका था। एक्सेप्शन अलावा को कहते हैं। आई हैड नेवर सीन एनी थिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, कि मैंने गैर मामूली चीज़ कभी नहीं देखी थी। अपॉन दिस हाई पॉइंट, इस ऊंचे मकाम पर, ऑफ रगेड लैंड, रफ ज़मीन के, कि नाहमवार ज़मीन के इस ऊंचे मकाम पर मैंने कभी कोई गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, ए फ्यू रॉक्स, क्लिफ्स एंड मैनी स्पीसीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, कि मैंने काफ़ी सारे जंगली फूलों की खूबसूरती, कुछ पत्थरी चट्टानें और नरम और सख्त लकड़ी वाले दरख्तों की किस्में देखी थीं। Why do you take the path straight up the point? I asked. मैंने पूछा कि आपने उस मकाम पर जाने के लिए बिल्कुल सीधा रास्ता क्यों इख्तियार किया है, कि एक ऐसा रास्ता जो बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहा है वो आपने क्यों इख्तियार किया है। Look at these other paths. इन दूसरे रास्तों को भी देखें। What are they doing here? इनका यहाँ पर क्या काम है। Within the distance of a few yards, कुछ ही गज के फासले पर, यार्ड्स कहते हैं गज को, सेवरल पाथ्स लेफ्ट द मेन पाथ, के मरकजी रास्ते से काफ़ी ज़्यादा रास्ते निकल रहे थे, एंड सर्कल्ड अराउंड द स्लोप, और ढलवान के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए, ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, दर्जा बदर्जा या आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ पर जा रहे थे। कि कुछ गज के फासले पर मरकजी रास्ते से कई छोटे रास्ते निकल रहे थे और ये ढलवान के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ पर जा रहे थे। All paths go to the same place, he answered. उन्होंने जवाब दिया कि सारे रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं, एक ही मकाम पर जाते हैं। Then why do you take the steep one? I asked. मैंने पूछा कि आपने अमूदी रास्ता क्यों लिया है। स्टीप को वर्टिकल भी कहते हैं या शेयर कहते हैं, SHEER। आई शैल एक्सप्लेन लेटर। ही स्पोक विद हाफ ब्रेथ। हाफ ब्रेथ कहते हैं उखड़े हुए सांस, कि वो उखड़े हुए सांसों से बोले। मैं इसकी वजाहत बाद में करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसमें से तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द आपको इसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।